वृष कहते हैं बैल को, वृषभ, और केतु कहते हैं झंडे को। जो वृषभ में झंडे के जैसे बैठे रहते भगवान शंकर कहाँ हैं और अकेले क्यों इस जंगल में विपिन में आप घूम रही हैं। सती माता समझ गईं कि अपराध तो बहुत बड़ा हो गया। अब सती माता सोच रही हैं जल्दी से यहां से भगे, तो प्रभु को लगा थोड़ी लीला और दिखा दें। तो प्रभु ने क्या किया, उसी समय राम लखन तो थे ही, सीता जी भी वहीं आ गई। तुम पावक पर करो निवासा। हनुमान जी महाराज ने से पूछा माता सीता ने कि आग क्यों नहीं लगी। तो हनुमान जी ने कहा कि इस आग में है कौन, बैठी तो आप ही हैं, और जब स्वयं आग में आप बैठी हैं तो मेरी पूंछ का बाल कैसे जल सकता है। और आप तो जलाने के लिए आई हैं, तो जिसको जिसको जलाना था आपने जला दिया। सती दीख कौतुक मग जाता। वहां से निकलने का प्रयास किया तो राम लखन सीता दिखाई दिए, दूसरे रास्ते से निकलने का प्रयास किया, वहां भी दिखाई दिए। अब तो उन्हें इतने प्रतिबिंब राम लखन सीता के दिखाई दे रहे हैं कि वो स्वयं भयभीत हैं। अब मैं करूं क्या। परीक्षा लेने आई थी ना, परीक्षा लेने से पहले थोड़ा सा ध्यान इस बात का व्यक्ति को रखना चाहिए कि जिसकी हम परीक्षा ले रहे हैं कहीं वो हमारा गुरु न निकल आए। इस बात को भी थोड़ा विचार करके रखना चाहिए। और परीक्षा आप किसी अच्छी भावना के साथ अगर लेने जा रही होती तो कोई बात नहीं थी। उस परीक्षा से प्रभु का वैभव बढ़ता या कुछ और होता तब तो ठीक था। आप केवल उनको थोड़ा सा कमजोर करने के लिए गई, वहां से भयभीत होकर के भागती हुई आई। शिव समझ गए कि जो भगवान की परीक्षा लेता है वो कुशल तो नहीं रह सकता। इसलिए जैसे ही माता पहुंची तो सबसे पहले भगवान शिव ने कुशलता पूछी, देवी कुशल से हो कि नहीं हो। अब कौन व्यक्ति संसार में ऐसा है, किसी से सुबह से पूछो भैया क्या हाल चाल है, सब ठीक है। घर में चाहे बम फूटा हो, सब एक सबसे झूठ बोलने वाला शब्द, भैया कैसे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। भले ही पत्नी ने डांट के भगा दिया हो कि जाओ सत्तू खा लो जाके, आज नहीं बनाऊंगी, बहुत गर्मी है, सब बढ़िया है, मैं तो ठीक हूं। अच्छा भगवान ने पूछा वो तो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ परीक्षा कैसे लिया आपने। भाई परीक्षा लेने गई थी, अब हमारी तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं राम जी की परीक्षा ले लूं, तो तुम्हारी हिम्मत हो गई, तो बताओ तो सही परीक्षा कैसे ली। कछुना परीक्षा, ना ना ना, कोई परीक्षा नहीं ली, झूठ बोल दिया। फिर कछुना परीक्षा लीन गुसाई, तो फिर वहां काहे के लिए गई थी। माता सती ने कहा प्रणाम करने गई थी। भगवान शिव ने कहा धन्य है, अरे प्रणाम ही करना, और प्रणाम कैसे किया। अच्छा पूछा क्योंकि हो सकता है कुछ नए ढंग से प्रणाम किया हो। भैया प्रणाम भी कई प्रकार का होता है, सेवा भी कई प्रकार की होती है। एक गुरु के दो चेला और दोनों ने कहा मैं पैर दबाऊंगा, तो गुरुजी ने कहा दबा ले भैया बारी बारी से। तो पहले वाले चेले ने कहा जिस पैर को मैं दबाऊंगा उस पैर में मैं किसी और का हाथ लगे ये मुझे पसंद नहीं है। तो गुरुजी ने अपने एक चेले को अपना दाहिना पैर दे दिया, भैया तू ही इसे दबा। वो खूब दबाए, खूब खुश रहे। तो दूसरा वाला चेला कमजोर तो था नहीं, उसने कहा मैं भी जिस पैर को दबाऊंगा कोई दूसरा उस पर हाथ नहीं लगा सकता। अब दोनों के गुरुजी ने
अपने पैर दे दिए, एक को दायां पैर दे दिया, एक को बायां पैर दे दिया। अच्छा, चेले गुरु का नाम रखने में बड़ा होशियार होते हैं। जैसे विद्यार्थी मास्टरों के नाम रख देते हैं विद्यालय में। चेलों के नाम थे लक्कड़ सिंह, बक्कड़ सिंह। तो लक्कड़ सिंह ने कहा दायां पैर गुरुजी मेरा, तो बक्कड़ सिंह ने कहा बायां पैर गुरुजी मेरा। अब बाएं पैर की सेवा केवल मैं करूंगा। अच्छा, गुरुजी कुछ दिन तो सेवा करवाते रहे। अब गुरुजी का थोड़ा पैर दर्द कर रहा होगा, तो ऐसा लगा कि एक के ऊपर एक पैर रख लें। तो गुरुजी ने दायां पैर अपने बाएं पैर के ऊपर ऐसे रख दिया। तो जो बक्कड़ सिंह नाम का चेला था, उसने कहा मेरे वाले पैर के ऊपर इतनी हिम्मत हो गई कि लक्कड़ सिंह का पैर रख जाए। बक्कड़ सिंह लाठी लेकर के आया और जो गुरुजी का दाहिना वाला पैर ऊपर रखा था, दे डंडा, दे लाठी, दे डंडा। तब तक तो गुरुजी ने अपना बायां पैर पलट करके दाएं के ऊपर रख दिया, तो उसको मौका मिल गया। दोनों ने एक दूसरे के पैर की कुटाई की। गुरुजी ने दोनों शिष्यों को प्रणाम किया, जाओ तुमने पैर तो कम दबाया, जय जय ज्यादा की। तो भैया कई प्रकार, कैसे प्रणाम किया, किस प्रकार से प्रणाम किया? जैसे प्रणाम आपने किया। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भगवान शंकर ने कहा मेरे जैसे ही प्रणाम करना था तो उसी समय प्रणाम कर लेती जिस समय मैंने प्रणाम किया था। अलग से जानने की क्या आवश्यकता थी? सती माता ने झूठ बोला। और भगवान शिव का नाम सत्यम है, शिवम है, सुंदर है, सुंदरम है, लेकिन सत्यम भी उनका नाम है, जो हमेशा सत्य के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। शिव ने आंख बंद करके देखा तो समझ गए कि अब उचित नहीं है। ध्यान रखिए, सती माता, ये जितनी लीला हो रही है ये सती माता कर रही हैं, और सती माता नहीं चाहती कि शिव हमें किसी भी स्थिति में स्पर्श करें या प्रेम करें, क्योंकि सती माता का प्रकट ही इसीलिए करवाया ब्रह्मा जी ने, ताकि शिव इनके साथ जुड़ जाएं और इनके साथ कोई संतान की उत्पत्ति करें तो मैं मुस्कुराऊं कौन? ब्रह्मा। इसलिए सती माता सोच रही हैं कि भले ही मेरा शरीर बिगड़ जाए, मुझे शिव त्याग दे, मेरा अपमान हो जाए, संसार के लोग मुझे, मेरे ऊपर लांछन लगाएं कि सती झूठी थी, सती ने ये किया। सती माता ने मन में विचार किया मुझे सब कुछ स्वीकार है, लेकिन किसी भी स्थिति में मेरे पति का उपहास हो, मेरे पति के प्रति लोग हास्य भाव रखें कि महादेव कामनाओं के वशीभूत हैं, ये मुझे मंजूर नहीं है। शिव ने विचार किया कि इस शरीर से तो अब भेंट हो नहीं सकती, क्योंकि ये शरीर मां का शरीर बन चुका है। और पूछा माता ने, क्योंकि जब ये मन में संकल्प लिया कि इस शरीर से भेंट नहीं हो सकती, तो देवताओं को लगा शिव ने संकल्प लिया है, और अगर शिव ने संकल्प लिया है तो संकल्प बहुत बड़ा होगा, और अगर संकल्प बड़ा है तो पूरे संसार को पता चलना चाहिए शिव ने संकल्प क्या लिया है, क्योंकि शिव ऐसे संकल्प नहीं लेते। शिव ने संकल्प लिया है। बड़े प्रसन्न हुए देवता लोग, और देवता लोग प्रसन्नता में कह पड़े आपके जैसा संकल्प लेने वाला संसार में कोई नहीं है, आपके जैसा कोई ऐसा नहीं है देवता। माता सती ने बार बार पूछा स्वामी ये देवता क्या कह रहे हैं, आपने कोई संकल्प लिया है क्या? शिव ने कहा नहीं देवी, ये तो देवता हैं और कुछ भी कहते रहते हैं, और इससे पहले कोई और प्रश्न करें, कथा सुनाने लगे। शिव जी कैलाश में पहुंचे तो शिव महादेव को ऐसा लगा कहीं देवी फिर ना पूछ लें कि संकल्प क्या लिया, तो आंख बंद करके समाधि में बैठ गए।
और शिव को जब समाधि लगती है तो कई कई हजार वर्ष बीत जाते हैं। 87,000 वर्ष बीत गए और शिव समाधि में है। माता सती जान तो सब कुछ गई, लेकिन पतिव्रत धर्म देखिए कि अभी भी बिना आज्ञा के कहीं नहीं गई। 87,000 वर्ष तक माता सती इंतजार करती रही। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों महादेव जागेंगे। भले ही महादेव ने मेरा त्याग कर दिया, भले ही मैंने शिव से झूठ बोला, भले ही मैंने इतने अपराध किए, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे समाज की स्त्रियां उसका अनुसरण करें। वहीं बैठी रही माता सती, 87,000 वर्षों तक इंतजार करती रही। राम राम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। भैया जगत पति की छोड़ो, हम लोगों का भी अगर प्रातः काल का पहला स्वर राम है, पहला स्वर कृष्ण है, पहला स्वर महादेव है, तभी तो भैया हम जगे हुए हैं, अन्यथा तो हम बिना पूछ के हैं। इतना याद रखिए, अगर भोर का पहला स्वर हमारा राम नहीं है तो हम जगे हुए नहीं हैं। बार बार मैं राम कथा से चित्रण को जोड़ता हूं क्योंकि सबको पता है कथा राम जी की। ऐसा थोड़ी ना था कि लंका में सब सो रहे थे, कई लोग जाग रहे थे, लेकिन हनुमान जी को लगा ए सन हट, मैं इनके साथ हट के साथ मित्रता करूंगा। क्योंकि जिस समय विभीषण जागे थे उस समय वो राम 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 जप रहे थे। हनुमान जी समझ गए कि जगा हुआ प्राणी तो लंका में केवल एक ही है, अन्यथा तो लंकिनी भी जाग रही थी। जगा हुआ कोई प्राणी लंका में था तो एक ही, वो कौन थे? विभीषण। क्योंकि प्रातः काल का पहला शब्द बताता है कि हम सोए हुए हैं, हम जगे हुए हैं। लेकिन आजकल तो भैया राम राम कम कहा जाता है। घर में लोग सोते हैं, माताएं इतनी बड़ी प्लेट में, इतने बड़े कप में गर्मा गर्म पदार्थ लेकर के जाती हैं और बड़े प्रेम से कहती हैं जागो। ये नहीं कहती सुबेरा हो गया, जागो सुबेरा हो गया, ना ना, जागो चाय बन गई है। और लगता है कि चाय ना बनती तो कैसे जगाया जाता। ऐसा लग रहा है जागे ही केवल चाय के लिए, जागो चाय बन गई है। अच्छा, पीने वाला उस चाय का दीवाना है और जिसको जगाना है उसे कोई न कोई बात का बहाना बनाना है, तो उसको भी बहाना मिल जाता है कि मैंने चाय बनाया। वैसे जगाएं माताएं तो श्रीमान जी नाराज हो जाएं, तो साधारण सा जागो चाय बन गई है। राम राम शिव सुमिरन लागे। और माता सती पहुंची निकट बैठने के लिए, और उसी समय भगवान भोलेनाथ ने सामने आसन दिया। ये कथाएं बड़ी, इनमें जो छोटे छोटे बिल्कुल प्रसंग है ना, बड़े लाभकारी है। छोटी सी फांस जब नाखून के नीचे घुस जाती है तो भयंकर दर्द करती है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रसंग हैं। भगवान शंकर ने उसी समय माता सती को आसन दिया। कथाओं का तात्पर्य है, कभी आवश्यकता पड़े तो ये संकोच मत करो कि मैं पति हूं, मुझे पत्नी के लिए बिस्तर नहीं लगाना चाहिए, पत्नी की चारपाई नहीं रखनी चाहिए, पत्नी को जल नहीं देना चाहिए। ये सब विचार करने का विषय। एक छोटी सी बात बताऊं, पहले का मतलब कुछ 100 साल पहले, जब इतना ज्यादा आडंबर नहीं था, घर में पुरुष भोजन बनाया करते थे 4 से 5 दिन तक, विशेष स्थितियों में। और जब भोजन बनाते थे तो उनको भी पता चलता था कि भोजन बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और जब उनको पता चलता था कितनी मेहनत लगती है तो
तो वो फिर सामने वाले का बड़ा आदर करता था। आजकल तो छोटी छोटी बातों में लोग कह देते हैं तुम करती ही क्या हो। और ये शब्द बड़े सस्ते शब्द हैं जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो ये कह दे तुम करती ही क्या हो, घर में बस भोजन बना लेते, ये बड़े अच्छे शब्द नहीं है। शिव जी ने तत्काल सामने आसन दिया बैठने के लिए। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा और माता सती को अब पूरा विश्वास हो गया कि जो भविष्यवाणी हुई थी, जो आकाशवाणी हुई थी, वो आकाशवाणी यही थी। क्योंकि सती माता को बैठने का अधिकार कहां है? शिव के वामांग में, शिव के बगल में, शिव के बाएं तरफ। और शिव ने अगर सामने आसन दिया है, इसका मतलब जो मेरी योग्यता थी बाएं बैठने की, वामांगा जो मेरी योग्यता थी, वो लगता है योग्यता चली गई। उसी समय दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया, प्रजा का पति, श्रेष्ठ पद दे दिया। और दक्ष के मन में पहले से भी कुंठा थी कि जब तक मैं शिव का अपमान नहीं कर लूंगा तब तक मेरे मन को संतोष नहीं होगा। ये पता नहीं कब से इच्छा थी। याद रखिए, हमारे गुरुजी कहा करते हैं, हमारा हृदय क्या कूड़ा घर है जो हम किसी के प्रति द्वेष भावना अपने हृदय पे, सुंदर से हृदय पे रखते हैं। हमारा हृदय क्या ऐसा स्थान है कि किसी और का कूड़ा अपने हृदय पे बना के रखे? हमारा मस्तिष्क क्या इतना बेकार का है कि 100 साल पहले किसी ने किसी कारण से हमारे ऊपर डंडे का प्रहार कर दिया, हमें झापड़ मार दिया, हमारा अनादर कर दिया 50 साल पहले, और खोपड़ी में बैठा ले घुसे हैं कि जब मौका मिलेगा हम भी अनादर करेंगे। आप विचार करके देखिए, वो तो मार के चला गया, जिंदा है मरा है वो सारी बेकार की बातें, लेकिन हम उसका कूड़ा लिए खोपड़ी में बैठे हैं। अपने बच्चों को सिखा के चले जाते हैं कि उन्होंने ये किया था, आप इसका बदला लेना। अरे सिखाना है तो अलर्ट करके चले जाओ कि सावधान रहना। क्यों परंपरा डाल रहे हैं कि पिता ने आपका अनादर किया, आप जवान हुए तो उसके बेटे का अनादर किया, फिर वो जवान हुआ तो फिर अनादर किया। छोटा सा जीवन है, जिसको लगता है जीवन बहुत बड़ा है वो बिल्कुल ये ना सोचे। 10 दिन के लिए हम आपके गांव में हैं, आपके मेहमान हैं। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा गांव हमारा है, आप भी यहां के मेहमान हैं। हम 10 दिन के लिए हैं, आप 50 साल के मेहमान हैं, कोई 100 साल का मेहमान है तो सब मेहमान। आप कभी भी विचार करके देखिए कि जब किसी के प्राण निकल के जाते हैं तो जो 4 लोग लेकर के जा रहे होते हैं तो लोग पता है क्या कहते हैं? उसके प्राण निकल गए, मुर्दा जा रहा है। जो 4 ले जा रहे हैं वो कौन है तो वो भी मुर्दा। बोलो भाई, बस अंतर इतना है कि जिसके प्राण निकल गए वो वर्तमान का मुर्दा है, और जो उनको लाद करके ले जा रहे हैं वो भविष्य के मुर्दे हैं तो दोनों ही मुर्दे। आज एक जीवित दिख रहा है, कल वो भी शांत हो जाएगा। तो किस बात का अहंकार करना? छोटा सा जीवन है, 70 साल, 20 साल पता ही नहीं चलते कहां चले गए। 18-20 साल तो वो विद्यालय में ही व्यतीत हो जाते हैं। और उसके बाद आज की स्थिति की बात करें
तो 15 साल लोग नौकरी ढूंढते रहते हैं, 35 हो गए। अरे नहीं, 15 साल 10 साल ढूंढते रहते हैं। उसके बाद विवाह हो गया तो 10 साल 20 साल वहां परेशान रहते हैं। उसके बाद बच्चे हुए तो पता ही नहीं चला जवानी कब खत्म हो गई। फिर तो तभी याद आता है जब बेटे का बेटा गोद में बैठा होता है, और फिर इतना तो याद रहता है बुढ़ापा आ गया है। जवानी कहां किसी को याद रहती, कब फिसल गई, कब श्रवण समीप भय सुत केसा। भैया जवानी बिल्कुल सरक जाती, पता ही नहीं चलता, छोटा सा जीवन है। माता सती को शिव ने त्यागा, दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने ऊंचा आसन दिया। उसी समय दक्ष प्रजापति ने विचार किया, अब मैं शिव का अपमान करूंगा। याद रखना, द्वेष भावना के साथ कभी कोई कार्य किया जाता है, मैं लिख करके दे सकता हूं, वो कार्य कभी सफल नहीं होता। मालूम पड़े गांव में एक जगह जगराता हो रहा है, दूसरी जगह द्वेष भावना के साथ किसके यहां लड्डू बटा है, मैं मिठाई बंटवाऊंगा, वो सफल नहीं होगा। आपने द्वेष भावना के साथ कोई बिल्डिंग बनवाई कि पड़ोसी की 2 खंड की है, मैं 3 खंड की बनाऊंगा। द्वेष भावना के साथ कोई भी कार्य किया जाए, उसकी उम्र थोड़ी होती है और वो लंबे समय तक नहीं चलती। हाँ, प्रेम के साथ कोई कार्य किया जाए तो भैया उस कार्य के 100 साल भी बीतते हैं और 500 साल भी बीतते हैं। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। उसी समय दक्ष ने विचार किया, एक मैं बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में नाग किन्नर सबको निमंत्रण दूंगा। विचार करके देखिए, किन्नर को निमंत्रण है, दक्ष प्रजापति की बाकी सारी बेटियों को निमंत्रण है, लेकिन जो जगदम्बा है, जो जगत जननी है, आप ऐसे कल्पना करिए, दक्ष प्रजापति के यहां जो भोजन बन रहा है, उस भोजन का देवता कौन है? उस भोजन का देवता कोई और नहीं, वो तो जगत जननी है। हमारे घर में, आप घर में जो भंडारण बनता है, वो तो जगत जननी है, उन्हीं को तो हम माता कहते हैं। भंडारा खा रहे हैं, भोजन बन रहा है, लेकिन जगत जननी को निमंत्रण नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नीचा दिखाना है शिव को। ब्रह्मा को बुलाया गया, विष्णु को बुलाया गया। ब्रह्मा की उम्र कितनी छोटी सी, ब्रह्मा की उम्र कौन सा बहुत ज्यादा होती है। शिव के सामने, शिव का एक दिन में कई सारे ब्रह्मा बदल जाते हैं, 1 2 3 4 नहीं। शिव के एक दिन में कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, तो ब्रह्मा की उम्र छोटी सी। विष्णु कई बार राम बन करके आते हैं, कई बार कृष्ण बनते हैं, कई बार परशुराम बनते हैं। शिव को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। शिव का एक नाम मैंने बताया था प्रारंभ में, सदाशिव, जो हमेशा है, पहले भी है और हमेशा रहेगा। प्रलय आता है तो बाकी देवी देवता पता नहीं कहां चले जाते हैं, लेकिन शिव अडिग खड़े रहते हैं। ऐसे शिव को अनादर पहुंचाने के लिए यज्ञ किया गया। यज्ञ सफल कैसे हो सकता है? सबको निमंत्रण दिया गया, केवल सती और शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। देवताओं को जब पता चला कि महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया, ये ना सोचे कि देवताओं की बुद्धि खराब नहीं होती। बुद्धि तो भैया किसी की भी कभी भी खराब हो सकती है। देवताओं की बुद्धि अव्यवस्थित हुई तो देवताओं ने विचार किया, शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया, महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया। देवता चाहते
तो जिस रास्ते से जाना था उसी रास्ते से जाते, लेकिन जानबूझ करके शिव के आंगन के ऊपर से गए। और ये देवताओं में नहीं, गांव में भी होता है। अगर मिश्रा जी और गुप्ता जी दो गांव में रहते हों और मिश्रा जी को निमंत्रण ना हो और गुप्ता जी को पता चल जाए कि मिश्रा जी को निमंत्रण नहीं दिया गया फलाने की शादी का, तो गुप्ता जी सबसे पहले तो मिश्रा जी के यहाँ जाएंगे। वो मिश्रा जी से कहेंगे, काहे मिश्रा, कपड़ा वपड़ा नहीं पहने, चलना नहीं का बारात में? मिश्रा जी कहेंगे, गुप्ता जी हम नहीं जाएंगे। अरे काहे नहीं जाएंगे, आप तो उनके सगे हैं, उनकी बुआ के लड़के हैं, आप नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे? तो शर्माते मिश्रा जी कहेंगे, वो निमंत्रण नहीं मिला है। तो पता है गुप्ता जी क्या नाटक करेंगे, अगर मिश्रा जी तुम सगे होकर के नहीं गए तो जाएंगे हम भी नहीं। बेचारे मिश्रा जी कहेंगे, जब तुमको निमंत्रण मिला है तो तुम जाओ। तो गुप्ता जी कहेंगे, वैसे तो जाने का मन नहीं था, लेकिन तुम्हारी बातों को हम मान करके जा रहे हैं। सच मानिए तो केवल बताने आए थे कि बड़े सगे बन रहे थे, बड़े बिल्कुल क्लोज बता रहे थे, अपने आप को निकटतम का बता रहे थे। देखो हमको निमंत्रण मिला, तुम्हें नहीं मिला। देवता चाहते तो चुपके से जा सकते थे, लेकिन ना, जब शिव के निकट से निकले तो सुर सुंदरी करई कल गाना। सब देवताओं की जो पत्नियां थी वो सब गीत गाते मंगल करते हुए वहां से निकल पड़ी। वो माता सती ने भगवान शिव से पूछा, ये सब कहां जा रही है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारे पीहर में बड़ा सुंदर सा यज्ञ हो रहा है। अच्छा, माता सती को शिव ने त्याग दिया था। तो माता सती ने कहा, भोलेनाथ अगर पीहर में यज्ञ हो रहा है, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी खुशी की बात है, और मैं भी कुछ दिन चली जाऊं, बहनों से मिलना हो जाएगा, सहेलियों से मिलना हो जाएगा, माता पिता से मिलना हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा, देवी मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, कथा में कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई जानबूझ करके निमंत्रण ना दे, ना भेजे, केवल लज्जित करने के लिए, केवल अपमान करने के लिए, तो देवी दुख के सिवा कुछ और नहीं मिलेगा। सती माता ने कहा, स्वामी वो तो मेरे पिता हैं, और कई बार व्यक्ति व्यस्त होता है तो भूल जाता है, और मैं जाऊंगी। शिव ने मना किया, मत जाओ। कई बार जब सती माता ने भगवान से कहा, मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी, तो भगवान ने कहा, फिर अगर आपको जाना है तो कुछ गणों को साथ ले लो और आप चली जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि शिव की इच्छा से गई हैं। शिव ने तो मना किया, लेकिन सती माता को भी लग रहा है अब नाटक करने से क्या फायदा, कब तक मैं शिव के सामने बैठूंगी, कब तक अपने मन को समझाऊंगी कि पति ने त्याग दिया है। तो सती माता को ऐसा लगा, मेरा भी कार्य पूरा हो गया, अब मुझे अपना शरीर पूरा करना चाहिए। तो फिर सती माता भी शिव की आज्ञा लेकर के चली तो गई, और जब वहां पर पहुंची तो वहां पर जितनी बहनें थी मुस्कुराती हुई मिली, सखियां थी मुस्कुराते हुए मिली, देवताओं की पत्नियां मुस्कुराते हुए मिली। मुस्कुराने का कारण ये नहीं कि हंसना नहीं चाहिए, वो मुस्कुरा करके कही हैं, मन में विचार कर रही हैं कि बिना बुलाए आई हो देवी, हम सबको तो निमंत्रण दिया गया, तुम तो बिना निमंत्रण के चली आई। मुस्कुरा रही कि क्या हो गया है तुम्हें,
क्या पति के जैसे तुम भी बावरी हो गई हो? और देवी अकेले आई हो, कहां है वो भूतनाथ, भूत प्रेतों के स्वामी मरघटवासी कहां है? शब्द भैया वही होते हैं, लेकिन शब्दों के कहने के ढंग से मालूम पड़ जाता है शब्द किस लिए कहे जा रहे हैं। अगर किसी से कह दो आजकल उनकी बहुत बढ़िया राम राम है, तो अभी यहां कुछ कहा नहीं क्या? बढ़िया राम राम का मतलब आजकल उनकी बहुत बढ़िया मैत्री है। और उसी शब्दों में कह दो आजकल तो भैया उनकी राम राम हो गई है तो राम ही राम, इसका मतलब खटपट हो गई है। लोग कहते थे उनके यहां राम आए हैं, मतलब कोई बेटे का जन्म है तो राम ही। कहां ये कहा गया बेटे का जन्म हुआ? और किसी के प्राण निकल जाएं उनके राम चले गए हैं तो सब जगह राम। कहां मूल बात कही जा रही है? केवल इशारों में बात कही जा रही, लेकिन समझने वाला पूरी बात समझ रहा है। देवी अकेले आई हैं, कहां है शिव शंकर, कहां है भोलेनाथ? अब देवी को एहसास हुआ कि महादेव ने मना क्यों किया था। शिव का स्थान देखने लगे देवी कि कौन कौन आया है कौन कौन नहीं आया है। देखा ब्रह्मा का स्थान है। शिव महापुराण की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी वहां हैं, और ब्रह्मा जी हों क्यों ना, क्योंकि ब्रह्मा जी ही सब ये चाह रहे हैं। विष्णु भी हैं, और विष्णु क्यों हैं? क्योंकि विष्णु जी को निमंत्रण दिया गया है। दक्ष प्रजापति ने जानबूझ करके विष्णु जी को बुलाया कि कहीं कोई अप्रिय घटना घटे, कहीं कोई शिव के गण आए, तो अगर मैं न लड़ सकूं तो कम से कम भले ही मैं युद्ध नहीं कर सकता महादेव से, लेकिन कम से कम विष्णु तो कुछ देर तक युद्ध करते रहेंगे। विष्णु से भी जो बड़े हैं भृगु जी, जिन्होंने भगवान की छाती पे लात मारी, उनको भी यहां पर बुला लिया। ब्राह्मण को, इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण को, इतना ताकतवर ब्राह्मण जो नारायण की छाती में भी लात रख सकता है, उनको भी बुला लिया। तुम भी यहीं बैठो। पूरी रूपरेखा तैयार कर ली कि कहीं कोई शिव कुछ भी करे तो कम से कम ये सब खड़े तो रहे साथ में। वैसे अपमान नहीं होगा तो वैसे अपमान होगा। उद्देश्य यज्ञ का सिर्फ है अपमान। शिव को भी स्थान मिला उत्तर और पूरब के कोने में, और वहां पर कूड़ा जमा था, गंदगी जमा थी। माता सती ने जब शिव का स्थान देखा टूट पड़ी वो। अभी तक तो कोई कष्ट नहीं था, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, कोई बात नहीं, मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, बहनें हंस रही हैं, कोई खराब बात नहीं है, सहेलियां हंस रही हैं, कोई खराब बात नहीं है। लेकिन पति का अनादर, माता सती अपने पति का अनादर न सह सकी, और उसी समय माता सती ने संकल्प लिया, हे दक्ष प्रजापति, मैं तेरे ही रक्त का विस्तार हूं, तेरे ही रक्त से तो मेरा शरीर है, और जहां पर मेरे पति का अनादर नहीं है वहां मैं जी करके क्या करूंगी। और तुम ये यज्ञ कर रहे हो इसलिए कि तुम्हें श्रेष्ठ पद मिल जाए, मैं इस यज्ञ को पूरा ही नहीं होने दूंगी। तो सती माता को ऐसा लगा कि रोकूंगी, यज्ञ मंडप नष्ट करूंगी तो पता नहीं मैं कर पाऊं कि ना कर पाऊं। तो उसी समय सती माता ने योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को वहीं पर नष्ट कर दिया, और सब जगह हाहाकार मच गया।
यज्ञ रुक गया। 6 महीने तक यज्ञ बंद रहा, क्योंकि शिव तो समाधि में है, सती माता वहां पर पड़ी हुई है, और उनके शरीर को हटाए तो कौन हटाए? किसमें इतनी सामर्थ्य की अन्नपूर्णा को उठा सके? यज्ञ मंडप बगल में, कौन हटा सकता है? दूसरा यज्ञ मंडप बनाएंगे तो पहले में आहुति प्रारंभ हो चुकी है, एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ, दूसरा कैसे शुरू कर देंगे? फिर नारद जी को लगा कि नहीं, अब कुछ करना चाहिए। तब नारद जी भगवान शिव के पास गए, शिव को प्रणाम किया, वंदन किया। शिव ने आंख खोली, नारद को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन नारद का चेहरा लटका हुआ है। भगवान ने कहा, हे नारद, तुम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, आज चेहरा उदास क्यों है? माता कहा, अश्रु निकले तो पूछा शिव ने कि माँ कहकर के रो क्यों पड़े? माँ क्या कष्ट में है क्या? अब हम किसे माँ कहेंगे? अब किसे माँ कहेंगे? अपने आप को कोसने लगे। अगर मैंने न कहा होता, मैंने सलाह न दी होती, तो माँ की आज ये स्थिति न होती। शिव ने कहा, हुआ क्या? नारद जी ने जब बात बताई कि माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया, शिव रोक नहीं पाए, अपने सर में ऐसे हाथ फुसलाया, सर का एक बाल टूटा और उसे शिव ने जमीन में पटक दिया। और उसी समय उस बाल के 2 टुकड़े हुए, एक से काली प्रकट हुई और एक से वीरभद्र। काली माता तो चली गई, वीरभद्र ने कहा, हे भोलेनाथ, मैं तो आपका अनन्य सेवक हूं, आज्ञा दो, करना क्या है? भगवान शिव ने नंगी तलवार वीरभद्र को दी और वीरभद्र से कहा, जितने लोग वहां बैठे सबकी पूजा करके आओ, किसी को छोड़ना मत। शिव भी गए उस यज्ञ में, सती माता को गोद में लिया और इतना प्रेम करते थे कि 6 महीने पुराने शरीर को लेकर के भ्रमण करते रहे। नारायण को ऐसा लगा अब तो बदबू आने लगी है, तो नारायण ने सुदर्शन को आदेश दिया। सुदर्शन ने सती माता के अंगों को काटना प्रारंभ किया। धीरे धीरे सारे अंग काट दिए और जो अंग जिस स्थान पर गिरा वही स्थान देवी का स्थान बन गया। अब उन्हीं में चाहे आप शारदा माता कह दो, चाहे मैहर वाली माता कह दो, चाहे नैना देवी कह दो, चाहे कुष्मांडा देवी कह दो, ऐसे 51 शक्तिपीठ बताए गए। कहीं कहीं 51 शक्तिपीठ हैं और कहीं कहीं 108 शक्तिपीठ बताए गए। अब वो 51 हो या 108 हो, एक बड़ी विशेषता है कि हर एक गांव में कोई न कोई एक शक्तिपीठ होता ही है, कोई न कोई एक कुल देवी होती ही है। वीरभद्र जब वहां पर पहुंचे तो युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन शिव की आज्ञा थी तो जीत कौन सकता था? ब्रह्मा भी लड़ने के लिए आए, वीरभद्र के सामने कोई ठहर नहीं सका। विष्णु भी लड़ने के लिए आए तो वीरभद्र ने नारायण से कह दिया कि आप किसकी तरफ से लड़ने के लिए आए हैं, शिव की तरफ से या दक्ष की तरफ से? विचार करिए, क्योंकि हम आपके ऊपर प्रहार करना नहीं चाहते। और विष्णु भी वापस चले गए, क्योंकि उनका जितना कर्तव्य था उन्होंने निभाया। भृगु जी भी आ गए वेद मंत्रों की ताकत लेकर के, तो भृगु जी की भी दाढ़ी उखाड़ करके वीरभद्र ने फेंक दी। तब दक्ष प्रजापति को लगा मेरा बाहुबल कब आएगा, कब काम आएगा।
और दक्ष प्रजापति भी आए तो इतना क्रोध में थे वीरभद्र कि उनको पता ही नहीं चला कब दक्ष प्रजापति की गर्दन से वीरभद्र की तलवार अलग हो गई। मुंड जो था दक्ष प्रजापति का वीरभद्र ने पकड़ करके यज्ञ मंडप में स्वाहा कर दिया। जो यज्ञ शिव के अपमान के लिए प्रारंभ किया गया था उस यज्ञ का यजमान ही नष्ट हो गया। शिव का अपमान करने का जो मन में विचार करता है उसकी स्थिति दक्ष प्रजापति से कम नहीं होती। लेकिन यज्ञ नारायण का होता है, यज्ञ के देवता नारायण हैं। देवताओं ने शिव से कहा भोलेनाथ आपका एक नाम भोले भी है, वो किस दिन काम आएगा, यज्ञ तो पूरा करवाइए। भगवान शिव ने अपने गौड़ों को याद किया और कहा जाओ कोई लगाओ जाकर गर्दन दक्ष प्रजापति के। अब भगवान के जो गण होते हैं शिव के वो बड़े मस्त होते हैं, उन्हें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उन्होंने भगवान शिव के बेटे के ऊपर हाथी का मस्तक रख दिया तो दक्ष प्रजापति के ऊपर बकरे का रख दिया तो कौन सा कुछ बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब वो बकरे का जब मस्तक दक्ष प्रजापति के ऊपर रखा गया, दक्ष प्रजापति का अहंकार दूर हुआ। तो अब स्तुति कैसे करें, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो जो बकरे की आवाज होती वही मिमिया के दक्ष प्रजापति ने गाल बजाए। तो कई भक्तों को ऐसा लगता जब गाल बजाए बकरे की आवाज में दक्ष प्रजापति ने तो अचानक भगवान शंकर हंस पड़े। स्तुति से तो प्रसन्न नहीं हुए लेकिन उसके बोलने की आवाज से प्रसन्न हो गए और फिर यज्ञ भी सफल हो गया। कई भक्तों को ऐसा लगता है कि बकरे के जैसे गाल बजाने से भगवान से ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अरे भैया वो बोल नहीं पाते थे।